हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अभिषेक तिवारी। और हम लोग पढ़ रहे थे गंगा रिवर तंत्र। मैंने प्रीवियस वीडियो भी गंगा रिवर तंत्र पे एक वीडियो बनाया था 10 मिनट का। उसको आप लोगों ने देखा, अच्छा प्रशंसा किया, बहुत अच्छा लगा। आज उसी के क्रम में मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने ये पता किया था कि कितने ग्लेशियर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, फिर सारी नदियों का मिलन जब हुआ देवप्रयाग पे तो वहां से वो गंगा कहलाती है। वहां तक हमने इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज उसके आगे मैं रे डायग्राम के माध्यम से आपको फिर से समझाने वाला हूँ उसका पार्ट 2 कि ये कहाँ तक जाती है गंगा नदी। ठीक है, ये बांग्लादेश तक जाती हैं। बांग्लादेश में इनको किस नाम से जाना जाता है, फिर वहाँ बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र जब नदी मिलती है तो उनके संयुक्त धारा को क्या कहते हैं। ठीक है, कोलकाता में इसे क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा लैंड एरिया कहाँ कवर करती हैं और सबसे कम कहाँ करती हैं। तो इन सभी सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। ठीक है, जैसे कल आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया वैसे आज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। और हम लोग पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने इसको पूरा कवर किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कल मैंने आपको बताया था कि गंगा का जो ओरिजिनेट माना जाता है, उद्गम माना जाता है, वो कहाँ से माना जाता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के क्या कहते हैं, गोमुख प्लेस से। ठीक है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है उत्तराखंड उत्तरकाशी गोमुख स्थान और गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि इधर से सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और यहाँ गंगोत्री से जो नदी ओरिजिनेट होती है वो होती है भागीरथी। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहाँ होता है उसको हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। और देवप्रयाग के जस्ट बाद से ही नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग के जस्ट बाद से उनका नाम पड़ता है गंगा। बाकी मैंने और आपको ढेर सारी नदियां बताया था, जैसे विष्णु प्रयाग बताया था, नंद प्रयाग बताया था, कर्ण प्रयाग बताया था। ठीक है, तो ये जो प्रयाग था, पांचों प्रयाग, उसको भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देवप्रयाग। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए अब हम लोग उसी क्रम को, यानी मैं देवप्रयाग के बाद से आगे के गंगा फ्लो कर रही हैं उनको लेकर के चलता हूं उसके आगे के बहाव के क्रम में। ठीक है, यानी वो अब एरिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैच करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ गंगा की बात किया, तो गंगा यहाँ पे क्या हो गया, सतोपथ ग्लेशियर हो गया। सतोपथ ग्लेशियर से यहाँ पे आई अलकनंदा नदी। ठीक है, और यहाँ से गंगोत्री से निकल के आई भागीरथी, तो यहाँ पे मिल गया देवप्रयाग। इसका हमने नाम क्या दे दिया, देवप्रयाग। क्या दे दिया, देवप्रयाग। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि गंगा भागीरथी से निकलती हैं और फिर सतोपथ से निकलती हैं अलकनंदा। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, देवप्रयाग बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यहां से जब देवप्रयाग से गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो देवप्रयाग से गंगा जी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार आती हैं और हरिद्वार में ही ये मैदानों में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिएगा, हरिद्वार यहाँ मैंने दिखाया है कि हरिद्वार के बाद ही ये हिमालय से कहाँ एंट्री कर लेती हैं, मैदानी भागों में, यानी प्लेन एरिया में क्या करती हैं, ये ट्रेवलिंग करना शुरू करती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गंगा पठारों को छोड़ करके, ठीक है, पहाड़ों को छोड़ करके मैदानी भागों में कब प्रवेश करती हैं, तो कहां से प्रवेश करती हैं, तो ये हरिद्वार के बाद प्रवेश करती हैं। ध्यान रखिएगा, कहां से प्रवेश करती हैं, हरिद्वार के बाद प्रवेश करती हैं। उसके बाद ये गंगा यूपी में जब एंट्री करती हैं तो एक क्वेश्चन वहां से बनता है कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से एंट्री करती हैं, तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से एंट्री करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये है आपका बिजनौर। ठीक है, यहाँ पे, और बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा जी का प्रवेश माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिखा है, अब यहां से ये उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगी गंगा जी, और सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट एरिया कवर करती हैं, यानी सर्वाधिक, क्या चीज, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कवर करती हैं गंगा जी, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती हैं। सबसे ज्यादा उनका एरिया है, सबसे ज्यादा बहाव, सबसे लॉन्गेस्ट दूरी तय करती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं, क्या, गंगा जी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर ये बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश की तरफ जाती हैं। तो आइए चलते हैं उसके बाद
अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, झारखंड, जब ये बिहार, ये हो गया बिहार आपका, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद ये झारखंड में जब एंट्री करती हैं तो ये सबसे कम क्षेत्रफल, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम एरिया जो करती हैं वो कहाँ पे करती हैं, वो झारखंड में। झारखंड में बहुत थोड़ा सा एरिया को ये कवर करते हुए आगे निकल के चले आती हैं, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे आ जाती हैं, वेस्ट बंगाल। अब यहां से थोड़ा चीजों को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैप को बड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब यहां पर ये आ जाती हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से इनकी दो धाराएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इनकी दो धाराएं होती हैं, एक धाराएं ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं और एक धारा ये वेस्ट बंगाल यानी ये कोलकाता की तरफ चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे जब आकर के इनकी दो धाराएं होती हैं, तो जो एक धारा ये वाली होती जो नीचे कलकत्ता की तरफ आती, यहाँ इसको नाम को बोला जाता है हुगली। क्या बोला जाता है, हुगली। यानी हुगली का अपना कोई उद्गम स्थान नहीं है, ये गंगा जी से ही निकलती हैं और यहाँ जाकर के इनका नाम बदल जाता है और वो क्या कहलाता है, हुगली कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, हुगली नदी कहलाता है। ये वेस्ट बंगाल से ही निकलती हैं, यानी जब ये गंगा जी यहाँ बंगाल इस स्थान पे पहुंचती हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, तो वहां से ही गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं, एक धारा इधर चली जाती है, एक धारा इधर नीचे की तरफ आती है। तो जो नीचे की तरफ धारा आती है उस धारा को ही वही होती है हुगली नदी, वहां पे उसको क्या बोला जाता है, उनको हुगली बोला जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इधर से जो होता है वो एक नदी इनकी आती है, एक सहायक ट्राइब्यूटरीज आती है जिसको कह सकते हैं, इनकी क्या है, एक सहायक नदी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दामोदर। कहां से निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का ओरिजिनेट होता है, या करके फिर से ये हुगली नदी में यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे हुगली नदी में दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। जो क्या कहते हैं, दामोदर नदी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार के पास में है और वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा ही औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरिया है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहां से चलते हैं, जब यहां से दो नदियों का क्या होता है, जब यहां से गंगा दो नदियों में विभक्त होती है वेस्ट बंगाल के बाद, तो एक हो गई हुगली, जो दूसरी होती है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे सर्कल करके बना रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो सर्कल मैंने किया है, ये है बांग्लादेश, हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बांग्लादेश, जो मैंने डॉटेड करके, ये पूरा बांग्लादेश है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी ये गंगा जो नदी थी, ये ऐसे फ्लो जो हो रही थी, यहाँ पे आने के बाद दो भागों में बट गई थी, तो ये अभी बांग्लादेश में एंट्री नहीं की हुई है। बांग्लादेश की एंट्री से पहले, जब ये बांग्लादेश में यहाँ एंट्री करेंगे, उससे पहले इस नदी का नाम होता है भागीरथी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी शुरुआत में भी इनका नाम भागीरथी हुआ करता था जब ये गंगोत्री से निकलती हैं, और लास्ट में भी आकर के इनको भागीरथी जाना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भागीरथी स्टार्ट में भी, भागीरथी लास्ट में भी इनका नाम किस नदी का नाम होता है, तो वो गंगा नदी का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश से जस्ट पहले, अभी बांग्लादेश में गई नहीं है, अभी बांग्लादेश में पहुंची नहीं है, बांग्लादेश से जस्ट पहले का जो होता है, जहां से ये दो धाराएं बढ़ती हैं, उनको क्या बोला जाता है, ये भागीरथी। जैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पे बना रखा है, जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री करती हैं, इनका नाम हो जाता है पद्मा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम हो जाता है इनका, पद्मा। जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उनका नाम होता है, प्रवेश करती है तो उनका नाम हो जाता है पद्मा। अब ध्यान समझिएगा, इधर से ये हो गया ब्रह्मपुत्र, एक ऊपर से नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, जब तक ये इंडिया में है तब तक क्या कहलाएगी, जब तक ये इंडिया में है, भारत में है, तब तक इनको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये फिर से देखिए लैंडलॉक एरिया मैंने बना कर रखा है बांग्लादेश का, जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती हैं तो इनको बोला जाता है जमुना। याद रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, क्या नाम बताएंगे, जमुना, नॉट यमुना। ठीक है, क्या, जमुना। ठीक है, तो ये जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इनको बोलते हैं जमुना। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आकर के इनका क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है।
अब ये जो नदी यहाँ से गंगा नदी वेस्ट बंगाल से चली, वेस्ट बंगाल तक आई थी, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करी, तो इसका नाम क्या हो गया, पद्मा। और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, जो बांग्लादेश में जाकर के किस नाम से कहलाती है, जमुना। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा जब ये दोनों आकर के मिलती हैं तो उनको बोला जाता है मेघना। क्या बोला जाता है, मेघना बोला जाता है। यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन करके रखा है, क्या कहलाती हैं, मेघना कहलाती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र भारत में जब बांग्लादेश में पहुंची तो जमुना, और यहां से गंगा की जब दो धाराएं बटी तो एक तो हो गई हुगली, दूसरी भागीरथी बांग्लादेश के जस्ट पहले तक। जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो उनको बोला जाता है पद्मा। यानी जब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेघना, ठीक है। इधर ध्यान रखिएगा, इधर साइड से ही एक मणिपुर से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं बराक, मणिपुर में, ठीक है, वही बांग्लादेश में जाती है तो उसको फिर से मेघना बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यही जब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा चली जाती है तो यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जमुना और पद्मा के क्या कहते हैं, जब दोनों मिलती हैं तो वहां से जो एरिया कवर होता है, जो बनता है, दलदली भाग बनता है, वो होता है सुंदरबन डेल्टा। बट आपसे जब पूछा जाता है इन एग्जाम में तो आपको यही बताना होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का नदियों का जो से बनता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यानी सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि मेन ओरिजिनेट इनका कहाँ से है, गंगा से ही आई है। गंगा वहां जाके बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, और ब्रह्मपुत्रा आती है तो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना होती है, इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना होती है, और वही नदी जाकर के क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरबन डेल्टा ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरी वृक्ष होता है जिसको मैंग्रोव वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या चीज, बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए भी क्या है, ये फेमस है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जस्ट अ फ्यू सेकेंड कुछ थोड़ा सा नई चीजें इंटरेस्टिंग सीखते हैं। एक छोटी सी बताता हूं बात, मोस्टली लोग नहीं बताते हैं या अभी कुछ लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पे गंगा यहाँ पे एंट्री करती है, बांग्लादेश में पद्मा होती है, तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, यहाँ से एक और नदी का उद्गम होता है। इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नदी को हम लोग बोलते हैं मधुमती। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, मधुमती, ठीक है। यानी वो भी आकर के यहाँ पर क्या करती है, डेल्टा का ही निर्माण करती है नीचे की तरफ। यानी ये सुंदरबन डेल्टा के पास में वो भी मधुमती नाम की जो नदी है, जो रिवर है, वो भी आकर के क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये बहुत पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा गंगा नदी तंत्र के बारे में मेरा पार्ट 2 वीडियो। कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें हर चीज को मैंने ध्यान कवर कर दिया कि कहाँ कैसे है सब चीज। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, और गंगोत्री से निकलती है हमारी मंदाकिनी, ठीक है, सॉरी भागीरथी, और गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। वो दोनों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग पे होता है, और देवप्रयाग के बाद ही गंगा का, वहां से गंगा नाम प्रारंभ हो जाता है। फिर गंगा जी ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए एंट्री करती हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब वहां पे समझते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया यानी सबसे ज्यादा दूरी ट्रेवल करती हैं, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करती हैं। झारखंड में सबसे कम एरिया ट्रेवलिंग करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से इनका एंट्री माना जाता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में पूछे कि सबसे पहले गंगा कौन से जिले में प्रवेश करती हैं, तो बिजनौर में करती हैं, ठीक है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे है कानपुर है, ठीक है, इलाहाबाद है यानी जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी है, ठीक है। ये 3 फेमस शहर, मिर्जापुर भी है, ठीक है। ये 3 फेमस शहर क्या है, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम एरिया इन्होंने कहाँ ट्रेवलिंग कर रखा है, झारखंड में कर रखा हुआ है। जैसे ही ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं तो इनकी 2 धाराएं बट जाती हैं। पहला धारा कौन सा होता है, तो पहला धारा एक होता है हुगली नाम से, ठीक है, क्या होता है,
एक जो पहली धारा बढ़ती है वो हुगली हो जाती है, दूसरी धारा जो बढ़ती है वो जाकर के बांग्लादेश में पद्मा नाम से कहलाती है। बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में जब ये पहुंचती तो उनका नाम पद्मा होता है। पद्मा से जस्ट पहले यानी बांग्लादेश में एंट्री करने से जस्ट पहले तक और जहां से इनकी दो धाराएं विभक्त होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो फिर से उनको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जब हुगली नदी, जहां से दो धाराएं होती हैं, एक नदी हुगली कहलाती है, हुगली की एक सहायक नदी आती है इधर से छोटा नागपुर पठार से, उसको हम लोग बोलते हैं दामोदर नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं, दामोदर नदी, जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज एरिया ज्यादा है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है। जब ये पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उनको पद्मा कहते हैं। फिर ऊपर से इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। जब ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करती हैं उनको हम लोग जमुना कहते हैं। बहुत स्पष्ट सुनिएगा, नॉट यमुना, जमुना। ठीक है, तो ये क्या हो कहते हैं, जमुना कहलाती हैं। जब हमारी पद्मा और जमुना का संयुक्त धारा मिलती है तो वहां पे बनता है मेघना। जमुना और पद्मा दोनों जब मिलती हैं तो उनको बोलते हैं मेघना। ठीक है, उधर मणिपुर की तरफ से भी एक बराक नदी आती है, उसको बेसिकली बांग्लादेश में मेघना के नाम से ही जाना जाता है। यानी बराक नदी मणिपुर से निकलती है और आकर के फिर से यही मेघना जो संयुक्त धारा है जमुना और पद्मा उसी में आके मिल जाती है और ये नदी फिर आगे चल के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा में प्रसिद्ध क्या है, फेमस क्या है, तो वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। और वहाँ पे बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट। और गंगा नदी का उद्गम आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गोमुख प्लेस के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था 5 प्रयाग। ठीक है, पांचों प्रयाग का नाम आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख के रिवाइज कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो को एक बार देख करके इसको देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा, आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसा लगा ये मेरा एक छोटा सा प्रयास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।